या कल ही यहाँ पर विधायक रहीम खान ने आकर बोला कि 20 साल से ये लोग टेम्पररी हैं, उनको परमिट, जबकि आप खुद एमएलए हैं यहाँ पर, आप खुद मिनिस्टर थे, ईश्वर खंडरे यहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर थे, म्यूनसिपल मिनिस्टर थे, जब आप लोग खामोश क्यों बैठे? 13 साल से आप विधायक हैं, आप क्यों ये लोग की आवाज़ असेंबली में नहीं उठाए? जहाँ जेडपी में जीबी मीटिंग हो, इंचार्ज मिनिस्टर के सामने क्यों नहीं उठाए? आप इंचार्ज मिनिस्टर के पकड़िए, हाथ पकड़कर यहाँ पर ला के इनकी जितने भी डिमांड है पूरे कीजिए। सुबह 5 बजे जो आते हैं ये अपने फैमिली को छोड़कर सुबह 5 बजे आते हैं। हम 1 दिन उठेंगे, 2 दिन उठेंगे, मगर ये लोग ईद देखते नहीं, बारात नहीं देखते, मगर 5 बजे सबसे पहले हमारे तकलीफ़ जो कचरा है वो उठाने के लिए सबसे आगे आते हैं। तो 10-15 साल से जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे, ये लोगों को क्या है 10 साल के पीछे से कांग्रेस एमएलए बिदर में आज तक एक बार भी विधानसभा में बात नहीं करे। ये लोगों का पूछे भी नहीं क्या तकलीफ़ है बोलकर। मेरा यही गुजारिश है यहाँ के एमएलए साहब और यहाँ के लोगों को मसल को हमारे एमटीबी नागराज जो मंत्री है उनका जाके बात रख के परमिट करने का कोशिश करना बोलकर मेरा गुजारिश है। कुल हमारे को डीसी ऑफिस से सैलरी है ना कट होके आती है, 20,000 रुपये सैलरी है तो हमारे को 12,300 रुपये आती है। वो बाकी की सैलरी किसके कहाँ जा रही है? टैक्सों में, जीएसटी में, सर्विस टैक्स बोल के काट दे रही हैं, जीएसटी बोल के काट दे रही हैं, और पीएफ में आ रहा, पीएफ आता था, बाकी की पूरी काट दे रहे हैं हमारी सैलरी। अगर ऑफिस से हो गई तो हमको पूरी सैलरी मिलती है। हमारी मांग बस इतनी है। लोग साफ़ सफाई के काम पे नहीं आएंगे तो पूरी अवाम को अपने घरों में फिर बैठ के खुद नालियाँ साफ़ करना पड़ेगा। तब ये आपको, ये इन हुकूमतों को अवाम ही सबक सिखाएंगी। अगर म्यूनसिपलिटी के लेबर्स के अगर आप मसाइल हल नहीं करेंगे तो तमाम जनता स्ट्राइक पे आने के लिए तैयार है। वेलकम टू मास मीडिया बिदर, फिर से सीएमसी की समस्या पे बात करने के लिए यहाँ पर अजहर सर युवा लीडर जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी सहायता के लिए आए हैं, इनके आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए आए हैं और उनसे भी, अजहर साहब से भी हम जानेंगे। आप सर यहाँ पर इनकी सहायता के लिए आप मौजूद हैं, इसके बारे में बताइए सर। देखो, आज सीएमसी जो लेबर्स है, हमारे सुपरवाइज़र्स है, ड्राइवर्स है, ये जितने भी लोग हैं पिछले 20 साल से टेम्पररी काम कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर ऑफिस वाले इनको अपॉइंट करें वहाँ से सीएमसी को। ये लोग आप देखिए, नाली साफ़ करने में सबसे आगे इनो, रोड का कचरा उठाने में सबसे आगे इनो, जितनी गंदगी आती है वो गंदगी पूरी ये लोग उठाते हैं। फिर भी हमारे यहाँ की गवर्नमेंट कुछ इनका इंतज़ाम नहीं कर रही। जैसे कि ये टेम्पररी है, सबसे पहले तो इनको जब जॉइनिंग करते हैं तो ये लोग को परमिट बोल के लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी उठाने वाले ये लोग। इतनी मुश्किल सुबह 5 बजे जो आते हैं, ये अपने फैमिली को छोड़कर सुबह 5 बजे आते हैं। हम 1 दिन उठेंगे, 2 दिन उठेंगे, मगर ये लोग ईद देखते नहीं, बारात नहीं देखते, मगर 5 बजे सबसे पहले हमारे तकलीफ़ जो कचरा है वो उठाने के लिए सबसे आगे आते हैं। इनके साथ यहाँ की हुकूमत जो बीजेपी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, ये सिर्फ वादे करते हैं, करते कुछ नहीं। या कल ही यहाँ पर विधायक रहीम खान ने आकर बोला कि 20 साल से ये लोग टेम्पररी हैं, उनको परमिट, जबकि आप खुद एमएलए हैं यहाँ पर, आप खुद मिनिस्टर थे, ईश्वर खंडरे यहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर थे, म्यूनसिपल मिनिस्टर थे, जब आप लोग खामोश क्यों बैठे? 13 साल से आप विधायक हैं, आप क्यों ये लोग की आवाज़ असेंबली में नहीं उठाए? जहाँ जेडपी में जीबी मीटिंग हो, इंचार्ज मिनिस्टर के सामने क्यों नहीं उठाए? आप इंचार्ज मिनिस्टर के पकड़िए, हाथ पकड़कर यहाँ पर ला के इनकी जितने भी डिमांड है पूरे कीजिए। ये लोग कोविड जैसी महामारी में कोई अपने बाप मर गया समझिए, जैसे बाप मर गया तो बच्चे छीरे नहीं थे, ये लोग सैनिटाइज़र मारे हैं, ये लोग पूरी नाली साफ़ कर रहे हैं। फिर भी हमारे यहाँ के डीसी साहब हो, बल्दिया इससे पहले के कमिश्नर साहब हो, इनको वादा किए थे कि इंसेंटिव देंगे 2,000-5,000 इनको अलग से देंगे बोलकर, वो भी धोखा दिए। ये बात पर हमारे विधायक कहाँ पर थे? पिछले 4 साल से काउंसिल नहीं, ये भी गवर्नमेंट की नाकामी है। काउंसिल नहीं रहने की वजह से भी ये लोग को तकलीफ़ हो रही है।
जो बिदर 2011 में 2,16,000 आबादी का था, 2022 में कम से कम 3.5 से 4 लाख आबादी है। ये 100-200 लेबर क्या करेंगे? यहाँ पे कम से कम 1,500 से 2,000 लेबर होना चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए। ये एक लेबर कम से कम 4 से 5 आदमी का काम कर रहा है। पहले इनकी टाइमिंग सुबह 5 बजे से 10 बजे तक थी, आज इनकी टाइमिंग सुबह 5 बजे से फिर 1 बजे से 5 बजे तक इनसे काम लिया जा रहा है। फिर ये सोएंगे कैसा? दोपहर में ये नींद करते थे, कर फिर काम को आते थे। तो इनके ऊपर बार बार तकलीफ़ें डालने से इन पर जुल्म हो रहा है। यहाँ की हम कर्नाटक सरकार से, यहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर से, यहाँ के विधायक से और हमारे MP भगवंत खोबा और मिनिस्टर साहब से हम गुजारिश करते हैं कि इनकी स्ट्राइक को जल्द से जल्द ख़त्म करिए, क्योंकि आने वाले 9 या 10 तारीख को बकरीद है। इसकी गंदगी आती ही है और पूरा फैल जाती है। अगर ये काम नहीं करे तो ये गंदगी उठाएगा कौन? आप देखिए पिछले 4-5 दिन से हर जगह गंदगी पड़ी है। उठाने वाला ये लोग ही हमारी गंदगी उठाने वाले थे। मैं गुजारिश करता हूँ ख़ासतौर विधायक रहीम खान से भी कि असेंबली में अपनी यहाँ ये जितने लेबर्स की है, जो ड्राइवर्स की है, इनकी आवाज़ उठाकर इंचार्ज मिनिस्टर को आप यहाँ लाकर इनकी स्ट्राइक को उठाकर इनको परमानेंट करने का हम डिमांड करते हैं। फाइन साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ जानते हैं कि यहाँ पर इनकी समस्या में आप स्ट्राइक पे बैठे हैं, इनसे कुछ सवालात करेंगे। सब पिछले दिनों जो सरकार थी, इससे पहले आने वाले वक्त में JDS की भी गुजरी, कांग्रेस की भी गुजरी, और यहाँ पर अब फ़िलहाल के लिए BJP सरकार है। आप किसको इसका कसूरवार मानते हैं? कौन सी सरकार को आप कसूरवार मानते हैं? ये कसूरवार मानने के लिए मैं सीधी सीधी बात कहूँगा, यहाँ पे सत्ता सबसे ज़्यादा किस पार्टी के हाथ में रही ये आप सब जानते हैं। इनके मसाइल आज से नहीं 30 से 40 साल से है। 1985 जहाँ तक हमें मालूमात मिली है, 1985 में जो परमिट हुए थे ड्राइवर्स और वर्कर्स, उसके बाद से आज तक भी किसी को परमिट अपॉइंट नहीं किया गया। इन लोगों को जिनको भी लिया गया है वो टेम्पररी बेसिस पे लिया गया है और उनको फिर उनकी डिमांड फुलफ़िल करने की आज ज़रूरत है, क्योंकि उनके सैलरी वक्त पे नहीं दी जा रही हैं और दी जा रही है तो भी जिस एजेंसी से के ज़रिए दी जा रही है वो नाकाफ़ी है। सैलरीज़ भी कम हैं और एजेंसी के थ्रू आने से इनको नुकसान होता है। ये लोगों की जो डिमांड है उसको आज फुलफ़िल करने की हुकूमत को ज़रूरत है कि डायरेक्ट इनको सैलरी दी जाए, डिपार्टमेंट के थ्रू सैलरी दी जाए। और जो लोग टेम्पररी हैं, सालों साल से करते आ रहे हैं, उनको परमिट किया जाए। और क्योंकि ये लोग अवाम के जो बुनियादी सहूलियात, ख़ास करके जो साफ़ सफाई की, पानी की निकासी की, नालियों की सफाई का जो काम करते हैं, इनकी हेल्प करना, इनके डिमांड्स पूरी करना पूरी जनता की डिमांड्स पूरी करने के बराबर है, क्योंकि ये बेसिक नीड्स का काम करते हैं। ये अगर ये लोग साफ़ सफाई के काम पे नहीं आएंगे तो पूरी अवाम को अपने घरों में फिर बैठ के खुद नालियाँ साफ़ करना पड़ेगा। तब ये इन हुकूमतों को अवाम ही सबक सिखाएंगी। अगर म्यूनसिपलिटी के लेबर्स के अगर आप मसाइल हल नहीं करेंगे तो तमाम जनता स्ट्राइक पे आने के लिए तैयार है। चलिए, यहाँ पर वार्ड नंबर 10 के काउंसलर साहब MIM से जो पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आप इनके धरने में, इनके स्ट्राइक पे बैठे हैं साहब, इनकी समस्या देखिए, आपको क्या लगता है इनको परमानेंट करेंगे क्या BJP गवर्नमेंट? इनको 10 साल से जो 10-15 साल से जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे, ये लोगों को क्या है 10 साल के पीछे से कांग्रेस MLA बिदर में आज तक एक बार भी विधानसभा में बात नहीं करे। ये लोगों का पूछे भी नहीं क्या तकलीफ़ है बोलकर। मेरा ये गुजारिश है यहाँ के MLA साहब और यहाँ के लोगों को मसल को हमारे MTB नागराज जो मंत्री है उनका जाके बात रख के परमिट करने का कोशिश करना बोलकर मेरा गुजारिश है। मेरा नाम अनिल कुमार गंजकर है। चलिए, यहाँ पर CMC वर्कर हैं जो यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं, बड़ी वाहन चलाते हैं। यहाँ पर ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कितने साल से आप काम कर रहे हैं, आपकी तनख्वाह कितनी है। सर, यहाँ पर बताइए सर, तनख्वाह किस लिए आपको DC ऑफिस से कट होके आ रहे हैं, बोल को बता रहे हैं सर? बिल्कुल, हमारे DC ऑफिस से सैलरी है ना कट होके आती है। 20,000 रुपये सैलरी है तो हमारे को 12,300 रुपये आती है। तो बाकी की सैलरी किसके कहाँ जा रही है? टैक्सों में, GST में, सर्विस टैक्स बोल के काट दे रही हैं, GST बोल के काट दे रही हैं, और PF में PF आता था, बाकी की पूरी काट दे रहे हैं हमारी सैलरी। अगर ऑफिस से हो गई तो हमको पूरी सैलरी मिलती है। हमारी मांग बस इतनी है, डायरेक्ट सैलरी हमारे अकाउंट में आना। अब यहाँ से हम भेजना हाज़िरी, वहाँ से बिल बनना, फिर इधर आना, फिर इधर से फिर DC की साइन को जाना, गए तक पूरा महीना ख़त्म। 1 महीने की सैलरी लेने 2 महीने वेट करना पड़ा। ऑफिस से रहे तो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आ जाती है। बस इतनी मांग है हमारी।
साहब आपको लगता है कि एमएलए रहीम खान साहब असम्बली में आवाज़ उठाएंगे? साहब देखिए हमारे को तो क्या है, सब इन लोगों के ऊपर ही भरोसा है। अब उन्होंने तो बोल के गए हमारे को कि जाके हम असम्बली में बात करेंगे इस ताल्लुक़ से। ईश्वर खंडेर साहब मैं सब मिल के हमारी कमेटी बैठ के बात करेंगे बोल के बता के तो गए सब। अब एक हमको भरोसा ही रखना है सब, हमारे को सब जनता और हमारे मेंबर्स और एमएलए साहब सब सपोर्ट करे तो हमारा कुछ हो सकता। ये स्ट्राइक कितने दिन तक चलेगी आपके यहाँ पर? अब परमिट हुए तक करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे जो राज्याध्यक्ष है बेंगलुरु में, अगर उन्होंने बोल दिए कि उधर से कुछ एक फाइनल हो गया बोले तो हम उड़ जाते हैं। हमारे मेंबर्स पूरे काउंसलर हमारे को बहुत हेल्प कर रहे हैं और हमारे ऑफिसर्स भी बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारे को। और आप लोगों का सबका साथ रहेगा और मीडिया का भी साथ रहेगा, मास मीडिया का भी साथ रहेगा, सबका साथ रहेगा तो हमारे को इंशाल्लाह हमारा काम हो जाएगा। हमको ऐसा भरोसा है। आप लोग भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो भी न्यूज़ है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ये करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। सब मीडिया वाले हमारा जो भी है तकलीफ़ हमारी सबको बता रही है आम जनता को, और जनता से भी ये है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को सपोर्ट करिए। और मेंबर्स शुक्रिया।